हेलो दोस्तों, मैं सुभेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SKP क्लासेस में स्वागत करता हूं। वायरस से होने वाली बीमारी की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। आज हम वायरस से होने वाली और बीमारियां पढ़ते हैं, जिसमें हम पहली बीमारी पढ़ते हैं मम्स। नाम सुना होगा शायद सभी ने, मम्स कहते हैं इसे। यदि मम्स की बात करें तो मम्स को हिंदी में अपन कहते हैं गलसुआ। हिंदी में कहा जाता है गलसुआ। बहुत सामान्य बीमारी है, देखने को मिलती रहती है मम्स बीमारी। गलसुआ क्यों, कैसा, क्या भी लॉजिक समझ जाओगे। अब यदि अपन बात करें तो आपसे कहा जाए कि यह बीमारी किस वायरस की वजह से होती है, तो सीधे सीधे आपको वायरस का याद नाम जो रखना है वो है मम्स वायरस। ठीक, यदि सब सही है तो आपको शब्द याद रखना है मम्स वायरस। ठीक, लेकिन आजकल एक दूसरा टर्म चल रहा है जिसे कहते हैं पैरा माइक्सो वायरस। पैरा माइक्सो वायरस, पैरा माइक्सो वायरस, ये भी एक टर्म है जो आपको सुनने को मिलेगा। बाकी सामान्यतः नॉर्मल आप किताब में देखोगे तो मम्स बीमारी मम्स वायरस में ही लिखा रहता है। अब जो इसमें आपको सबसे अच्छे से याद रखना है वो है अफेक्टेड ऑर्गन, प्रभावित अंग। इस बीमारी में प्रभावित होती है हमारी सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड या जिसे अपन कहते हैं लार ग्रंथि। पर अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही लार ग्रंथि है तो वही प्रभावित हो रही है। 3 प्रकार की लार ग्रंथि पाई जाती है। जीभ के नीचे होती है सबलिंगुअल, जॉ या जबड़े के नीचे होती है सबमैंडिबुलर और कान के नीचे होती है पैरोटिड। तो ये जो वायरस है, ये वायरस हमारी पैरोटिड ग्लैंड, जो सबसे बड़ी अपनी सलाइवरी ग्लैंड है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, उस पैरोटिड ग्रंथि को प्रभावित करता है। बहुत अच्छे से याद रखेंगे। यहां पर आपको जो सबसे ज्यादा वायरस के नाम से भी ज्यादा जरूरी जो आपको याद रखना है वो याद रखना है इसका अफेक्टेड ऑर्गन या प्रभावित अंग। आपसे पूछ लेगा ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें लार ग्रंथि प्रभावित होती है, एक तरीका। और दूसरा पूछ लेगा कि मम्स या गलसुआ बीमारी में कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है, तो लार ग्रंथि, और लार ग्रंथि डिटेल में जाओगे तो पैरोटिड ग्लैंड। अब उसके बाद अपन अगला देखते हैं इसके सिम्टम्स, लक्षण। तो लक्षण की बहुत दिक्कत तो आपको है नहीं। पैरोटिड ग्लैंड से आप काफी कुछ समझ गए होंगे। वायरस क्या होगा, जैसे ही शरीर में आएगा तो तुरंत इसके प्रभाव नहीं दिखते ना। ऐसा नहीं कि तुरंत ही इसके प्रभाव दिखने लगे तो 4-10 मिनट में, ऐसा नहीं। धीरे धीरे क्या होता है, ये वायरस जब हमारे शरीर में आता है तो 2 से 10 दिन तक आराम से वृद्धि करता है। ठीक, पहले ये क्या करेगा, हमारे शरीर में 2 से 10 दिन तक शरीर में वृद्धि करता है। शरीर में वृद्धि करता है से मतलब ये है कि उस समय हमें इसके सिम्टम्स या लक्षण पता नहीं चलते। 2 से 10 दिन तक वृद्धि कर लिया, किसी को कुछ पता नहीं चला। फिर क्या होगा, ये जो वायरस है ये हमारी पैरोटिड ग्रंथि को प्रभावित कर रहा है, जिस वजह से पैरोटिड ग्रंथि में आ जाती है सूजन। पैरोटिड ग्लैंड या पैरोटिड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, स्वेलन या सूजन आ जाती है, जिस वजह से क्या होता है, उसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है। इस सूजन की वजह से पैरोटिड ग्रंथि में दर्द होता है। अब जब बीमारी बढ़ जाती है तो पैरोटिड ग्रंथि कहां पाई जाती है, कान के नीचे, यहां पर है। अब पैरोटिड ग्रंथि में सूजन आती है तो गाल भी सूजा हुआ दिखाई देता है। ठीक, तो ज्यादा बीमारी बढ़ने पर क्या होगा, गाल में सूजन आ जाती है, और गाल में सूजन आ जाने की वजह से गाल जो है सूजा दिखाई देता है, इसलिए इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, गलसुआ। ठीक, गलसुआ का लॉजिक समझ गए। पैरोटिड ग्लैंड जो गाल में है उसमें सूजन आ गई, इस वजह से गाल में भी सूजन आ जाती है और इसे कहा जाता है गलसुआ बीमारी।
ठीक, अब एक जो पॉइंट याद रखना, गाल में जब सूजन आती है तो इस स्थिति को कहा जाता है चिपमंक चीक। हिंदी इंग्लिश दोनों इस टर्म को याद रखेंगे। आपसे पेपर में पूछा जाएगा, जैसे फैक्ट आप पढ़ोगे ना, तो चिपमंक चीक ये लक्षण किस बीमारी का है, हिंदी मीडियम आप भी ये याद रखेंगे, चिपमंक चीक, या जिसे अपन कहेंगे गाल, भले इंग्लिश में चीक ही लिखा था। चिपमंक चीक किस बीमारी का लक्षण है? तो गाल दोनों ऐसे फूल जाते हैं ना, मंकी जैसे दिखते हैं, तो इसलिए बिल्कुल ऐसे फूले हुए है ना, तो उसको क्या कहने लगते हैं? चिपमंक, फूले हुए दिखते हैं। तो चिपमंक चीक कहा जाता है जब गालों में सूजन आ जाती है। ठीक, समझ सकते हैं आप। इसके जो जो पॉइंट याद रखने वाले हैं वो आपको याद रखना है। फिर अब अपन देखते हैं इसका ट्रीटमेंट या उपचार। उपचार आपने शायद देखा होगा, आप देखना कुछ लोग जिनको गलसुआ होता है वो अपने गाल में एक पट्टी जैसे लगा के रखते हैं, यहां पर ग्रे कलर की, ऐसे देखना ग्रे कलर की पट्टी लगाते हैं, या तो यदि तो ऐसी होती पट्टी स्क्वायर शेप की, उसमें ऐसे 8-9 ऐसे बीच बीच में छेद बने होते हैं, ये पट्टी ऐसे लगा लेते हैं, है ना। तो पट्टी लगी हुई देखो तो समझ जाना कि उस व्यक्ति को कौन सी बीमारी हुई है, गलसुआ। ठीक, अब यदि अपन बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट या उपचार की, तो वैसे ये बीमारी होने के बाद कोई बहुत पुख्ता उपचार नहीं है ना। जैसे एंटीबायोटिक कुछ चलती हैं, जैसे टेरामाइसिन, टेरामाइसिन की दवा। ठीक, ऐसी बहुत जानलेवा बीमारी नहीं है कि किसी को मम्स हो जाए, बीमारी बिगड़ गई, वो मर गया, ऐसा नहीं होगा, है ना। बहुत घातक बीमारी नहीं है, होगी तो एक एंटीबायोटिक एक यूज होती है, टेरामाइसिन प्रतिजैविक, या एक क्या उपयोग की जाती है, एंटीबायोटिक। और ये जो बीमारी है उतनी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि जब इस बीमारी की अपन बात करते हैं तो हमें इस बीमारी के लिए वैक्सीन लगवाई जाती है। इसके लिए हमें लगवाया जाता है टीका या वैक्सीन। उस वैक्सीन का नाम है MMR। MMR, एक M से मतलब है मम्स, जो बीमारी अपन पढ़ रहे हैं, पढ़े अभी। अगली बीमारी कहलाती है मीसल्स, और R से मतलब होता है रूबेला। ये तीनों बीमारी हैं। मम्स जिसे अपन क्या कहते हैं, गलसुआ, मम्स जो कहलाता है गलसुआ। मीसल्स जिसे अपन कहते हैं खसरा, और रूबेला, तो रूबेला ये वायरस का नाम, इसको ये भी अपन आगे पढ़ेंगे। तो इन तीनों की बीमारी के उपचार के लिए बचपन में ही हमें लगा दिया जाता है टीका। ये जो MMR की वैक्सीन है ना, इसके 2 डोज लगते हैं। एक लगता है, फर्स्ट डोज लगेगा जब बच्चा 10 से 15 महीने का होता है। जब बच्चा 10 से 15 महीने का होता है तब उसे पहली डोज लगाई जाती है। और यदि हम इसकी सेकेंड डोज की बात करें तो सेकेंड डोज लगती है जब बच्चा 4 से 6 साल का हो। 4 से 6 साल का यदि वो हो गया है तो उसके 4 से 6 साल होने पर फिर इसका दूसरा डोज लगा देते हैं। तो ऐसे ये बीमारी होती नहीं है ना। गलसुआ बहुत रेयर है, वो जो होती है ना वो दवाई गोली से एक बार ऐसे डॉक्टर को दिखाओ ठीक हो जाती है। बड़े स्तर पर नहीं होती क्योंकि बचपन में ही अपन को क्या लग जाती है, वैक्सीन MMR। अब देखिए ये जो वैक्सीन है अपने भारत में बच्चों की वैक्सीन से संबंधित एक योजना चलती है जिसे आपने सुना होगा, जिसे कहा जाता है मिशन इंद्रधनुष। ठीक, आगे अपन पढ़ेंगे इसके बारे में भी। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष बच्चों को जो वैक्सीन लगती है ना उसका नाम है। अब मिशन इंद्रधनुष से यदि आप समझो तो इंद्रधनुष रेनबो नहीं कहते ना
इंग्लिश में? इंग्लिश में भी इंद्रधनुष है ना। मिशन इंद्रधनुष जो है, इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं, उसी से लिंक करना। तो इसके लिए बच्चों को 7 वैक्सीन लगाई जाती है। ये अपन बात कर रहे हैं कौन सी, जो सरकार की तरफ से लगाई जाती है, जो आपको नजदीकी आंगनवाड़ी में मिलती होगी, आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता आके लगाते हैं, है ना। तो वो अपन फिर आगे डिटेल में पढ़ेंगे, मैं बस थोड़ा सा नाम बता देता हूं। वो बीमारी होती है डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटेनी, जिसे अपन कहते हैं डीपीटी का टीका या डीपीटी वैक्सीन, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटेनी। फिर एक तो आप सभी जानते हो, बचपन से ब्रेक देखते आए हो, पोलियो। फिर एक अपन को लगता है हेपेटाइटिस बी, ठीक। फिर बीसीजी का टीका लग जाता है टीबी बीमारी के लिए, और अपन को लगता है मीसल्स या खसरा का टीका। 1 2 3 4 5 6 7 डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटेनी, ये तीनों बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। पोलियो, हेपेटाइटिस और मीसल्स ये वायरस से होती है, और टीबी भी बैक्टीरिया से होता है। तो ये 7 की वैक्सीन भारत सरकार के द्वारा निःशुल्क लगाई जाती हैं मिशन इंद्रधनुष के तहत। उसमें आपको MMR वैक्सीन नहीं मिलेगी। एम रहेगा, मीसल्स वाला एम तो है, लेकिन मम्स और रूबेला वायरस नहीं, है ना। तो इसको जो प्राइवेट स्तर पे जो होता है ना, कि आप किसी हॉस्पिटल में जाओ और प्राइवेट डॉक्टर से कंसल्ट करो, तो वो जब वैक्सीन लगाता है तो 12-15 वैक्सीन लगते हैं। उस वैक्सीन में ये होती है MMR, गवर्नमेंट वाली में नहीं होगी, है ना। आगे अपनी पढ़ेंगे, पर याद रखना है। और ये जो MMR वैक्सीन है, इस MMR वैक्सीन की डिस्कवरी या खोज हुई है 1967, 1967। उसके बाद से बच्चों को लगने लगी, ठीक। तो ये जो है, ये घटना हो गई किसकी, मम्स, या जिसे अपन कहते हैं गलसुआ, ठीक। चलिए, एक एम हो गया मम्स। अब दूसरे एम में आते हैं, जिसे अपन कहते हैं मीसल्स या खसरा। ये भी थोड़ा कम देखने को मिलती है, क्योंकि वैक्सीन लग जाती है। आजकल आपने देखा होगा, पेरेंट्स काफी जागरूक रहते हैं, तो वो ज्यादा वैक्सीन ही लगवाते हैं, भले प्राइवेट से लगे, तो ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, जो अपनी जनरेशन है, जो अभी अपन 30-31 साल के हुए हैं, अपनी जनरेशन जो है, इसके लोगों को हो सकता है, क्योंकि उस समय ज्यादा इस वैक्सीन लगती नहीं थी ये वाली, ठीक। तो चलिए अपन अगली बीमारी पढ़ते हैं, मीसल्स, या जिसे अपन हिंदी में कहते हैं खसरा। खतरनाक नाम है ना, खसरा, मीसल्स। उसी सीक्वेंस में जैसे पढ़ते आए हैं, सबसे पहले वायरस का नाम, ये जो है, इसके वायरस का नाम है मोरबेली वायरस, मोरबेली वायरस, ठीक। याद रखिए भाई, ऐसे नाम आ जाए तो इनको बड़ा अच्छे से याद रखा करो। अफेक्टेड ऑर्गन, प्रभावित अंग। अफेक्टेड ऑर्गन, प्रभावित अंग में 2 चीजें याद रखना। पहले ये प्रभावित करेगा हमारा श्वसन तंत्र, बोले तो जिसे अपन कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। पहले ये वायरस आएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करेगा, और बीमारी अधिक बढ़ने पर ये पहुंच जाता है हमारी स्किन या हमारी त्वचा में। तो प्रभावित अंग आप ऑप्शन के हिसाब से देख लेना, पहले श्वसन तंत्र है, फिर उसके बाद होती है स्किन, त्वचा। यदि इसके सिम्टम्स की बात करें, लक्षण की बात करें, बहुत सामान्य लक्षण है, बहुत नॉर्मल। आपको देखने को मिलेगा कि कुछ लोग होते हैं जिनके शरीर में बहुत छोटे 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 लाल रंग के दाने निकल आते हैं, रेड स्पॉट। उन लोग कहते हैं कि उनको एलर्जी हो गई या किसी कारण से इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से क्या होते हैं, वो रेड स्पॉट उनके पूरे शरीर में निकल आते हैं, ठीक है। तो वो जो लाल दाने निकलते हैं ना, आपको यदि थोड़ा याद हो तो घर की भाषा में उसे कहा जाता है शीत फूटना।
है ना। हर कोई इसको उपयोग नहीं करता होगा, मैं समझ रहा हूं आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो आसपास के एरिया के अपने लोग हैं वो समझ सकते हैं। शीत फूट जाना, किसी व्यक्ति को यदि बहुत समय तक सर्दी जुकाम होता है, उसको डॉक्टर को ना दिखा के वो नॉर्मल अपना खुद ही ऐसे घर की रेमेडीज कर रहा है या मन से दवाई गोली खा रहा है, तो क्या होता है उसकी शीत बढ़ जाती है, तो उसकी सर्दी जुकाम कोल्ड और कफ बढ़ जाता है। और सर्दी जुकाम बढ़ने के बाद पूरी त्वचा में लाल दाने निकल आते हैं, जिस बीमारी को कहा जाता है मीसल्स, खसरा। बहुत ज्यादा खुजली होती है, वो जो दाने निकल आते हैं ना, बड़े बड़े दाने निकलते हैं और उसमें इतनी ज्यादा खुजली होती है कि इंसान बिल्कुल इसको खुजाने मतलब इरिटेट होते तक खुजलाता, खून निकलते तक। ठीक, तो सिम्टम्स, लक्षण क्या हो जाएंगे? अत्यधिक सर्दी जुकाम के बाद, अत्यधिक सर्दी जुकाम के बाद पूरी त्वचा या स्किन में लाल दाने रेड स्पॉट निकल आते हैं या निकल जाते हैं। पूरे के पूरे शरीर में लाल दाने निकल जाएंगे, रेड स्पॉट देखते देखते आप देखते रहोगे आपके सामने, अभी यहाँ थे धीरे धीरे 1-2 घंटे में पूरे शरीर में फैल जाएंगे। ठीक, लाल दानों में ये जो रेड स्पॉट या लाल दाने बनते हैं, इन रेड स्पॉट में अत्यधिक खुजली होती है, यहां पर अत्यधिक खुजली होती है। अब यहां पर मैं जो अगला पॉइंट बताने जा रहा हूं आपको भैया, बहुत बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ठीक, ये जो खसरा बीमारी है, मीसल्स या खसरा बीमारी है, इस खसरा बीमारी के बारे में 1896 में 1896 में डॉक्टर हेनरी कॉलिप ने बताया। सबसे पहले इसको डायग्नोस्ट किया, इस बीमारी का पता लगाया कैसे होती है, क्या इसके सिम्टम्स है, ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, कैसे फैल रही है, इन सब के बारे में सबसे पहले पता लगाने वाले साइंटिस्ट थे हेनरी कॉलिप। यही कारण है कि ये जो हमारी त्वचा में लाल दाने बनते हैं ना, इनके लिए कॉलिप्स स्पॉट शब्द का उपयोग होता है। आपसे पेपर में पूछा जाएगा ऐसी कौन सी बीमारी है जिस बीमारी में त्वचा में कॉलिप दाग या कॉलिप स्पॉट बन जाते हैं। ठीक, तो कॉलिप यदि स्पॉट की अपन बात करते हैं तो कॉलिप जो स्पॉट है इसको लेके घबराना नहीं। ठीक, कॉलिप स्पॉट जो है ये संबंध होता है किसका? मीसल्स या खसरा से। और खसरा से संबंध क्यों है? क्योंकि हेनरी कॉलिप नामक जो साइंटिस्ट है इसने सबसे पहले इसके बारे में बताया। ठीक, तो किसी प्रकार का कोई यहां पर डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अगले बढ़ते हैं आगे, इसका देखते हैं हम अपन ट्रीटमेंट, उपचार। ठीक, एंटीबायोटिक इसके लिए भी दी जाती है, बाकी एक उपचार तो अभी अपन थोड़ी देर पहले पढ़े। यदि उपचार की बात की जाए, थोड़ी खतरनाक होती है बीमारी। यदि किसी व्यक्ति को ये बीमारी हुई है तो ज्यादा बढ़ने पर उससे हॉस्पिटल ले जाना ही पड़ेगा। प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर की गाइडेंस में होगा, अंडरटेक में होगा, तब ठीक होते हैं। बड़ी बीमारी मीसल्स, खसरा, इसके लिए दी जाने वाली जो एंटीबायोटिक है उसका नाम है टेट्रामायोसिन या टेट्रामाइसिन। टेट्रामाइसिन नामक यहां पर दी जाती है एंटीबायोटिक। और बाकी दूसरा उपचार जो है, जो दूसरा ट्रीटमेंट, वो तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े। MMR वैक्सीन, मम्स, मीसल्स, रूबेला वैक्सीन। MMR वैक्सीन 2 डोज दिए जाते हैं
पहले डोज दिया जाता है 12 से 15 महीने पर, 10 से 15 महीने पे, और दूसरा देते हैं 4 से 6 साल के बीच में। तो फिर ये बीमारी नहीं होती अभी वर्तमान समय में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब मम्स हो गया, मीसल्स हो गया, अब इससे बचा आर। तो आर से जो अगली बीमारी है वो पढ़ते हैं। अच्छा हाँ, खसरा का एक पॉइंट याद रखना, खसरा की जागरूकता फैलाने के लिए भारत में प्रतिवर्ष मनाया जाता है नेशनल मीसल्स डे। विश्व का नहीं, ये अपना है, इसे अपन कहेंगे राष्ट्रीय खसरा दिवस। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खसरा दिवस भारत में इसकी जागरूकता के लिए मनाया जाता है 16 मार्च को। 16 मार्च। ठीक, अब जो बच्चे हैं ना, जो अभी होंगे कैसे, मान लो अभी जो होंगे 12-15 साल के, उनको उसमें इतनी दिक्कत नहीं। उस समय MMR वैक्सीन अच्छा चर्चा में थी। अभी जो हो रहा है उन्हें तो दिक्कत है नहीं, MMR का अच्छा उपयोग हो रहा है। लेकिन उसके पहले वाली जो जनरेशन थी थोड़ा उसमें था समस्या, है ना, MMR वैक्सीन उस समय नहीं आई थी। तो इसकी जागरूकता के लिए प्रतिवर्ष 16 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय खसरा दिवस। ठीक, चलिए अब अगली बीमारी पढ़ते हैं। एम हो गई, अब आर, जिसे कहते हैं रूबेला। बीमारी का नाम है रूबेला। ये बीमारी बहुत ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक, उसी सीक्वेंस से चलते हैं, पर बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। वायरस का नाम बिल्कुल दिक्कत नहीं है, जो बीमारी का नाम वही है वायरस का नाम, रूबेला वायरस। वायरस का नाम है रूबेला वायरस। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर यदि अपन बात करते हैं अफेक्टेड ऑर्गन, प्रभावित अंग, तो इसका भी अफेक्टेड ऑर्गन रहेगा प्रभावित अंग, स्किन, त्वचा। जैसे खसरा के लक्षण है ना मीसल्स के, वैसे इसके लक्षण होते हैं, लेकिन ये खसरा के बराबर खतरनाक नहीं होता। खसरा तो खतरनाक, उसमें तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, दवाई गोली लेना पड़ेगा, पूरा ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। ये उतना खतरनाक नहीं होता। इसका जो दूसरा नाम चलता है ना, इसे कहते हैं जर्मन मीसल्स। जर्मन खसरा या मीसल्स के नाम से जाना जाता है किसे, रूबेला। मैं लिख दे रहा हूं, आप सिम्टम्स समझ जाना। सिम्टम्स में तो लिख लो खसरे के समान, मीसल्स या खसरे के समान। त्वचा में क्या हो जाएगा, जो स्किन या त्वचा है इसमें बनेंगे रेड स्पॉट, लाल दाने। ठीक, लेकिन ये पॉइंट याद रखना, यह है खसरा से, मीसल्स या खसरा से कम खतरनाक है, कम खतरनाक बीमारी। भारत में आपको बहुत कम देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी कभी कभी होती बच्चों में रूबेला, कम होती है। और यदि अपन बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट या उपचार की, तो उपचार तो अब आप समझ ही गए होंगे, 3 बार से लिख रहे हैं। MMR वैक्सीन, मीजल्स मम्स रूबेला वैक्सीन, 2 डोज, एक 10 से 15 महीने में, दूसरा 4 से 6 साल में। उसके बाद ये बीमारी मम्स, खसरा, सॉरी मम्स मतलब गलसुआ, मीसल्स, खसरा और रूबेला ये बीमारी नहीं होगी। तो आज की वीडियो में हमने MMR वैक्सीन के बारे में और उससे संबंधित बीमारी पढ़ी। ऐसे ही धीरे धीरे हम और वायरस से संबंधित बीमारियों को पढ़ते रहेंगे। आप मॉक टेस्ट लगाते रहें, अच्छे से तैयारी करते रहें। जो भी आपके डाउट है या जो आपके सुझाव है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।